हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस महामहोत्सव के माह में हम सभी नित्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले, अपने जीवन में सुख यश वैभव की कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज के महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं। यह भादो मास कितना पवित्र पावन है और हम सभी का परम सौभाग्य है जो भगवान श्री कृष्ण की कथा रूपी अविरल गंगा की धारा में हम लोग नित्य गोता लगा रहे हैं। आइए बड़े भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका में जाते हैं। कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहां से नहीं लौटते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन देखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकल है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती, उसकी क्रियाएं उल्टी हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी, असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे सदा पाप कर्म में लीन हो गए हैं और सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छलता का अनुभव करने को मिल रहा है। पिता माता सगे संबंधी भाई पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा लगा रहता है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही दंभ अधर्म में अभिभूत हो गया है और प्राकृत में अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों भीम से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आइए और संबंधियों से मिलकर आइए। तब से 7 महीने बीत गए हैं किंतु छोटे भाई अभी तक आए नहीं। मैं ठीक ठीक यह समझ पाता हूँ कि उनमें ना आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विग्रह का स्मरण करना चाहते हूँ। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री सब कुछ प्राप्त हुआ है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि मोह में डालने वाली कोई उत्पाद होने वाला है। भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अपशगुन भी अवश्य ही जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन सूर्योदय होते ही सूर्य की ओर मुख करके रो रही है। अरे, उसके मुख से तो आग ही निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह शगुन, यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को खपा रहा है। शरीर को छेद देने वाली एक धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़े डरावने हो गए हैं और सब ओर खून बरसते हूँ। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ रही है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराए रहते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी न तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवे दूहने नहीं देती। गौशाला में गौवे आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो गए हैं। देवताओं की मूर्तियां रोशी रही हैं, उनमें से पसीने चूने लगे हैं और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं।
पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। यह भाग्यहीना भूमि भगवान की उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में कहीं नहीं है। सौनक जी राजा युधिष्ठिर इस भयंकर उत्पादों को देखकर मन को चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जिससे पहले कभी नहीं। मुंह लटका हुआ, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे थे और शरीर में कोमल कांति बिल्कुल भी नहीं। उनके इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने हृदय के सामने अर्जुन से पूछा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधुबोर दरसा आर सात्वत अंधक और वृषवंशी यादव कुशल तो है ना? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव तो कुशल पूर्वक है ना? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी की 8 आदि 7 बहनें और उनके पुत्र बहुएं सदा आनंद से तो है ना? जिसका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हदीक उनके पुत्र कृत वर्मा अक्रूर जयंत गद सारण सत्राजित आदि यादव वीर सकुशल तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना? कृष्णवंशी के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना? युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद स्थित हुए हैं ना? सुषेण चारुणदेव जामवंती नंदन साम और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी पुत्र प्रसन्न तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतु उद्धव आदि और दूसरे सुनंदन नंदन आदि प्रधान यदुवंशी तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं। सबके सब सकुशल है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजमान रहते हैं ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से संरक्षित द्वारका में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के साथ विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत हैं। विभिन्न प्रकार से महाराज युधिष्ठिर सबका सकुशल पूछते हैं कि किस प्रकार कौन क्या कर रहा है। सब सकुशल तो है ना? वहाँ के द्वारका के हर एक जन जन की शुद्ध युधिष्ठिर महाराज लेते हैं और उनसे पूछते हैं, भाई अर्जुन अब यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिन तुम रहे, कहीं तुम्हारे सामने तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द तो नहीं कह दिया, तुम्हारा चित्त तो नहीं दिखाया। किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उसकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का तो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया है, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्यपूर्वक समागम तो नहीं किया है। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया है। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसे कोई निंदित कार्य नहीं किए होंगे जो तुम्हारे योग्य ना हो। आपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इनकी मानसिक पीड़ा हो। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अर्जुन
के पूछने पर अर्जुन हताश निराश रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह के कृश हो गए थे और उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनसे विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार से असंख्यित प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया, चेहरा फीका पड़ गया। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।